नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए यहां आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है 2025 में। अभी जो आपका 2025 जो ईयर पार हुआ है, जो आपने एलपी का पेपर दिया सीबीटी 2 का, उस सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन का पूछा गया सवाल है। और आपको पता होना चाहिए सीबीटी 2 में आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको एक चैप्टर कह दिया जाए या फिर कह दिया जाए सब्जेक्ट है जो है आपका इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण आपको पढ़नी है। और अच्छे अच्छे सवाल और 4-5 सवाल आपके इन्वायरमेंट से पूछे गए। इवन अगर आपने ग्रुप डी का पेपर देखा होगा, साइंस में पूछा गया है। और आप एलपी में सीबीटी 1 में भी बैठेंगे तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अब इस सवाल को पहले देखें, समझें, और इस सवाल के थोड़े इतिहास की भी बातें हम लोग करेंगे। और खूबसूरती इस सवाल को आपको समझना होगा। देखिए सवाल क्या पूछा गया था आपसे कि नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला में, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन की बात की गई है। इसके बाद बोला गया है कि फूड चेन में यानी कि खाद्य श्रृंखला में किस पोषण स्तर पर, ठीक है, तो किस पोषण स्तर पर। और आपका सवाल है कि द्वितीय उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी उपभोक्ता है। इन क्वेश्चन इंग्लिश में अगर पढ़ ले तो इन गिवन फूड चेन सेकेंडरी कंज्यूमर इन विच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। और ये रहा आपका, ये जो है आपका, ये है आपका फूड चेन, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन आपको पहले समझ में आया कि नहीं, पहले हमें ये बताइए। देखिए चीजों को समझिए एकदम बहुत तेजी में, चीजों को क्वेश्चन बनाने के चक्कर में, क्योंकि अभी आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है। यही सवाल आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी आपको देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सवाल आपके जेई ने पूछे थे 2015 में, जब मैं अपने बीटेक कंप्लीट किया था। जस्ट उसी साल जेई का पेपर था और मैंने फॉर्म फिलअप भी किया था। उस ईयर का ये सवाल और इस बार रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये रिपीटेशन है इसीलिए क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है। अब इस फूड चैन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले अगर आपको देखना है तो यहाँ पे दिया गया है ग्रास है, यानी कि घास है। इस घास को लपेट रहा है टिड्डा, और इस टिड्डे को लपेटा है मेढक ने, और इस मेढक को लपेटा है सांप ने, और सांप को लपेट रहा है बाज। तो इसका सही उत्तर बताइएगा। देखिए जिनकी तैयारी है भाई, बहुत बहुत लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं आज एग्जामिनेशन डेट दे दे, मैं पूरी तरह तैयार हूं। तो इसके सवाल का जवाब देंगे। जितने स्टूडेंट जवाब दिए हैं, सही जवाब दिए, कमेंट में जरूर करके बताइएगा। मैं अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूं और उसके बाद इस सवाल के सही उत्तर पे भी मैं आ जाऊंगा। देखिए अगर बात किया जाए पर्यावरण के बारे में, तो मैंने आपको जो पढ़ाया है, ठीक है ना भाई, इस पर्यावरण में मैंने आपको जो बड़ा पढ़ा दिया है उससे एक सिंगल लाइन, में बार बार कह रहा हूं, एक सिंगल लाइन आपको कहीं से, कोई भी किताब की नहीं, चाहे आप रेल राजा से भी पढ़ रहे हैं ना, वहां पर भी ये कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा। मैं अब इसको आप क्या कर समझिए, ये ओवर एस्टिमेट वाली बातें नहीं है भाई। ये कंटेंट मैंने दिया ही है उस लेवल पे जाके, कंसेप्ट के साथ 5 से 6 लेक्चर मैंने लिए इन्वायरमेंट में। हो सकता है अभी मैं और अपडेट कर दूंगा उसमें। और इतना आपको इन्वायरमेंट में जितना मैंने दे दिया हूं उससे बाहर एक सिंगल लाइन जाए। मैं ये नहीं कहा कि रेल राजा खराब है, मैं ये कहने का मतलब समझिए भाई। जरूरी नहीं है ना कि हर चीज, मतलब कि अगर मान लिए तो वही बेस्ट है। कंटेंट देख करके चीजों को आप पहले क्लियर कट करिए। तो ये मैंने पूरे इन्वायरमेंट को बहुत शानदार लेवल पे जाकर के एकदम डायग्राम मैनर में चीजों को समझाते हुए विथ एग्जाम्पल, मतलब कुछ चीजों की कमी नहीं मिलेगी, विथ क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम्पलर में डाले गए हैं। क्योंकि एग्जाम्पलर में जब आप इन्वायरमेंट, मैंने कहा ना, ओल्ड एनसीईआरटी हो या न्यू एनसीईआरटी हो या एग्जाम्पलर हो, देखिए खूबसूरती देख सकते हैं। कंज्यूमर का जो हमने फिर कैटेगराइज किया है उसकी एग्जाम्पल को मैंने रखा है यहां से, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ आपका। तो खैर अब ये बहुत लंबा चला जाएगा, नोट्स ही अगर मैं दिखाते चलूंगा तो देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए भाई, और ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो आप एक एग्जाम्पलर खोल के देखिए कि है कि नहीं आपका क्वेश्चन। देखिए सवाल क्या पूछा गया था कि नहीं, जो पिछले बार ग्रुप डी में पूरे हो मचा तहलका मचा हुआ था, और ये नोट्स में एज इट इज मैंने कंटेंट में डाल रखा था। देखिए जू प्लैंक्टन एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में मैंने, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन के देख सकते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तर, ये सारी चीजें। तो खैर अब आइए, ये सब बातें अलग है। ये नोट्स तो आपका एप्लीकेशन में है, जो पेड स्टूडेंट है उनको दे दिया गया है। अब मेन इस मुद्दे को समझते हैं, क्लियरिफिकेशन करते हैं, चीजों को समझते हैं। भाई देखिए सबसे पहले तो बात है
आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं पर्यावरण। तो पहले तो समझ में आना चाहिए पर्यावरण क्या है, यानी कि हम इसे इन्वायरमेंट इंग्लिश में कहेंगे। तो इन्वायरमेंट होता क्या है, पहला बात तो ये। इसके बाद फिर आपको समझ में आना चाहिए इकोलॉजी हम किसको कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी जो पढ़ रहे हैं हिंदी में, उसको आप क्या कहते हैं या किसको कहते हैं। और उसके बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट सिस्टम आएगा इकोसिस्टम, ठीक है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इस 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे को आपको सबसे पहले समझने पड़ेगी भाई। देखिए सबसे पहले बात कर ले अगर पर्यावरण की, तो अगर आप इसको थोड़ा सा शब्दों को तोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा परि प्लस आवरण, ठीक है। तो आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा परि, यानी कि मैथ्स में आपने परि क्या पढ़ा है, परिधि के बारे में, यानी कि आपने पेरीमीटर के बारे में पढ़ा है। पेरीमीटर मतलब क्या हो गया भाई, चारों चौहद्दी की बात की जा रही है, यानी कि चारों ओर जो आवरण से, यानी कि जो आप कवर हैं। तो आप एक बार ध्यान से दीजिए, आप अपने रूम में बैठे हुए होंगे, ठीक है, और आप बोलेंगे कि हम तो चारों ओर अपने दीवारों से घिरे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस दीवारों के अंदर में क्या है, तो एक तो आप होंगे, ठीक है, प्लस कई सारे आपके इंसेक्ट होंगे, यानी कि कीड़े होंगे। इसके अलावे आपको क्या मिलेगा, गैसेस मिलेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट होंगे, किताबें होंगे, कॉपियां होंगे। यानी कि अगर देख लिया जाए तो ये आप और इंसेक्ट की जो मैंने बातें की है भाई, ये सभी क्या होंगे, आपके सजीव हो गए, यानी कि क्या हो गए भाई, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। गैसेस हैं, किताबें हैं, कॉपियां हैं, और भी कई सारी चीजें होंगे आपके रूम में, ये सभी क्या है, निर्जीव है। यानी कि पर्यावरण क्या है भाई, पर्यावरण कुछ नहीं है जो आपके आसपास या आप जिससे घिरे हुए हैं। आप घिरे हुए किससे हैं, तो बस 2 टर्म याद रखना है, सजीव से और निर्जीव से। क्लियर हो गया मेरे भाई। पर्यावरण शब्द समझ में आया। पर्यावरण मतलब परि जोड़ आवरण, यानी कि आप जिसके, यानी आपके सराउंडिंग, यानी आपके आसपास जो भी चीजें हैं वही हो गया पर्यावरण। अब बात कर लेते हैं हम लोग इकोलॉजी। देखिए वो कंसेप्चुअल सीरीज रुक गया था, 7 क्लासेस अभी हुई है, 8वां क्लासेस परसों से आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपके ऊपर है, अगर आप डिमांड कर ले तो इन्वायरमेंट को एक मैराथन सीरीज में एक क्लास में मैं लपेटने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इन्वायरमेंट एक क्लास में लपेटा नहीं जा सकता, लेकिन आपको कंसेप्चुअली तौर पे जो कंसेप्चुअली पार्ट होगा वो मैं कर दूंगा डिलीवर। अब आइए बात कर ले इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है, तो समझिए, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी कहने का मतलब ये कि जो सजीव है, ठीक है ना, सजीव कहने का मतलब क्या हो गया, जीव जंतु, ठीक है, और जो निर्जीव है, और क्या हो गया भाई, ये निर्जीव है, इनके बीच में जो संबंध, यानी कि ये अगर सजीव और निर्जीव आपके आसपास, आप इसी से घिरे होंगे, ये पर्यावरण है, और इसके बीच का जो संबंध हो गया वो क्या कहलाएगा भाई, इकोलॉजी कहलाएगा। यस, पारिस्थितिकी कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। समझ में आया। यानी कि जो जीव जंतु, यानी कि जो सजीव हो गया, ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, क्लियर है मेरे भाई, और जो आपके निर्जीव हो गए, उनके बीच का जो संबंध होगा, क्लियर, उनके बीच का जो संबंध होगा उसको आप क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और इसी इकोलॉजी का एक इकाई कह लीजिए, या उसकी ही एक यूनिट होती है जिसको आप कहते हैं इकोसिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम आप देख रहे हैं ना, इस अब ये कई टाइप्स के इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। मेनली देखिए 2 टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं। इस 2 टाइप्स को कहने का मतलब है, एक तो आपको प्राकृतिक ने दिया है, यानी कि एक नेचुरल इकोसिस्टम बनाया भगवान ने, और एक हम और आप बनाते हैं, यानी कि ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। लेकिन उससे पहले समझिए इकोसिस्टम के बारे और भी चीजें। मैंने कहा जो इकोलॉजी है उसकी यूनिट, ये सवाल आपका पूछा गया है बहुत शानदार एग्जामिनेशन पीसीएस के, स्टेट पीसीएस में, कि इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी की जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो अब पारिस्थितिकी तंत्र को अगर मैं डिफाइन करूं तो एक खास क्षेत्र में, बस एक सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आपका यहां पे जुड़ रहा है, एक खास क्षेत्र में, ठीक है ना, एक खास क्षेत्र में ये इकोलॉजी डेवलप्ड होती है। मैंने क्या बोला, एक खास क्षेत्र में इकोलॉजी डेवलप्ड होते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी, यानी कि एक खास क्षेत्र में इकोलॉजी मतलब एक खास क्षेत्र में सजीव और निर्जीव के बीच में क्या बनता है, संबंध बनता है, यानी रिलेशनशिप डेवलप होती है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि तालाब आप ले लीजिए, यानी कि पॉन्ड अगर आप लेते हैं, ठीक है। अब ये तालाब इंसान के द्वारा भी बनाया गया है, बहुत ज्यादा आप देखे होंगे डेवलप कर लिए जाते हैं अब तो।
पार्क वगैरह बनाने के दौर में, लेकिन इसको हम नेचुरल के एग्जाम्पल में ही रखेंगे, यानी कि ये प्रकृति ने बना के दिया है हमें ये इकोसिस्टम। कैसे, तो देखिए ये इकोसिस्टम क्यों है पहले इसको समझिए। अगर आप तालाब के में थोड़ा सा अगर अध्ययन कर रहे होंगे तो तालाब में आपको क्या मिल रहा है भाई, पानी मिल रहा है, कई सारे पत्थर मिलेंगे, ठीक है, कुछ चट्टाने भी आपको देखने को मिल जाएंगे, मिनरल्स देखने को मिलेंगे, साथ के साथ आपको कुछ छोटे छोटे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये क्या हो गया आपका सजीव हो गया, और ये क्या हो गया आपका निर्जीव, और इनके बीच का ही संबंध, क्योंकि भाई अभी ये जीव जंतु मछली है, प्लांट है, भाई इसको क्या चाहिए, गैसेस चाहिए, तो प्राणी के अंदर गैसेस ऑक्सीजन है, ले रहा है ऑक्सीजन। अभी जीव जंतु को खाने के लिए कुछ चीजें चाहिए, तो इस प्लांट से मिल रहा है, जीव जंतु से मिल रहा है। जीव जंतु को भाई खाना चाहिए, मिनरल्स वगैरह चाहिए, ये सभी चीजें यहीं से मिल रही है, पानी। तो इनके बीच एक संबंध बन गया ना, एक कोऑर्डिनेशन हो गया ना, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई। तो अब ये संबंध स्थापित हो गई किसके बीच में, सजीव और निर्जीव के बीच में। और ये सजीव और निर्जीव के बीच का जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और एक खास क्षेत्र में जब ये डेवलप हो जाए, तालाब में, पानी के अंदर, तो इसको कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। यानी कि ये पानी के अंदर उत्पन्न ये पारिस्थितिकी तंत्र, और ये प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, जैसे झील हो गया, झरना हो गया, तालाब हो गया, नदियां हो गई, ये सभी प्रकृति ने, मनुष्य के द्वारा। आप देखे होंगे एक्वेरियम, जैसे कि घर में आप लाए होंगे एक्वेरियम, इसके अंदर पानी आपने स्वच्छ डाला होगा, कुछ प्लांट्स डाल दिए होंगे और कुछ मछलियां डाल दी होंगे, तो प्लांट मछलियां सजीव हो गए। अब खाने के लिए दाने दे रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ जो निर्जीव चीजें हैं, कुछ स्टोन्स आपने रख दिए होंगे रंग बिरंगे, है कि नहीं भाई, तो वो सब क्या हो गए, निर्जीव चीजें होंगे, गैसेस हो गए, वो निर्जीव। अब इनके बीच में एक रिलेशनशिप बन गया, लेकिन ये आपने डेवलप किया, खेती कर रहे हैं, खेत भी इंसान के द्वारा बनाया गया, तो ये इंसान के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है। जैसे कि मिट्टियां हो गई, खाद हो गई, उसमें कुछ इंसेक्ट होंगे, उसमें कई सारे आपके जीव जंतु चल रहे होंगे, कुछ पौधे आपने लगाए होंगे, कुछ धान मतलब कि फसलें आपने लगाई होगी, गैसेस है प्रेजेंट, यानी कि सूर्य की रोशनी आ रही है, ये सभी क्या निर्जीव है, प्लांट आपने लगाया है, जीव जंतु है, इंसेक्ट है, ये सभी क्या हो गए, कीड़े, ये सब क्या हो गए, सजीव। और इनके बीच का ही संबंध बन रहा है यहाँ पे, है ना भाई। वो इंसेक्ट क्या कर रहा है, उस मिट्टी को कुछ फर्टिलाइज करने का काम कर रहा है, आप ऊपर से खाद डाल रहे हैं, वो निर्जीव चीजें जा रही है, उससे कुछ चीजों को क्या मिल रहा है, खाने, ऐसे खाना की तरह वो इंसेक्ट, वो कीड़ा यूज कर रहा है, वो प्लांट को क्या मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है। तो एक संबंध बन गया ना, तो ये संबंध एक खास क्षेत्र में बन गया, तो इसको बोल दिया इकोलॉजी। तो एक सजीव और निर्जीव के बीच में संबंध इकोलॉजी, और एक खास क्षेत्र में डेवलप इकोसिस्टम, तो उसी का ये यूनिट हुआ कि नहीं, इकोसिस्टम। अब समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। दो प्रकार का, प्राकृतिक और ह्यूमन। देखिए ये सारी, अब तो इसमें बहुत डेप्थ में जाकर के हमने चीजों को करवाया है, तो इसमें इतना मतलब अभी तो डिस्कशन नहीं होगा, ये आपके कमेंट के ऊपर होगा। कंसेप्चुअल सीरीज 8 में हो सकता है तो इन्वॉल्वमेंट में करवा दूंगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिवीजन भी किया। अब यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे का एक्सप्लेनेशन ही मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूं आपको। अब इस इकोसिस्टम को हम फर्दर दो भाग में बांट सकते हैं। मैंने क्या कहा भाई, एक खास क्षेत्र में सजीव और निर्जीव के बीच संबंध, यानी कि सजीव जो होता है उसको बोलते हैं जैविक घटक, ठीक है, और एक होगा आपका अजैविक घटक, यानी कि निर्जीव, यानी कि नॉन लिविंग, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट हो गया, ये अबायोटिक कंपोनेंट हो गया। अबायोटिक कंपोनेंट जैसे हो गया, सूर्य की रोशनी आ रही है, ठीक है, हवा हो गई, ठीक है, कुछ कार्बनिक पदार्थ हो गया, कुछ अकार्बनिक पदार्थ हो गए, मिट्टी हो गई, जल हो गई, ये सभी अबायोटिक कंपोनेंट हो गया, यानी अजैविक घटक होगा। लेकिन जैविक कंपोनेंट की बात है, यानी कि जो सजीव है, तो अब इस जैविक कंपोनेंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं पोषण के स्तर पर, ठीक है ना, समझिएगा। पोषण के स्तर पर, यानी कि न्यूट्रिशन के आधार पर हम इसे 3 भाग में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपका प्रोड्यूसर, यानी कि एक हो गया आपका उत्पादक, और एक हो गया आपका उपभोक्ता, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे कंज्यूमर, और एक हो गया आपका डीकंपोजर, यानी कि अपघटन करता, ठीक है। देखिए अब इसको मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम को क्लासिफाई किया गया है, एक प्राकृतिक और आर्टिफिशियल, इसका पूरा एग्जांपल के साथ मैंने कराया। फिर देखिए मैंने बताया ना, जैसे कि यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाएंगे भाई, जैसे मैंने क्या बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे यहाँ पे आ जाइए, जो इकोसिस्टम है, मैंने क्या बताया, जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ दोस्ती करके बैठे होते हैं और एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ये जो आप शब्द देख रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, और ये लिविंग और नॉन लिविंग, तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसको आप कह रहे हैं बायोटिक, यानी कि जैविक घटक, इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अबायोटिक, यानी अजैविक कंपोनेंट, ठीक है, घटक ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। वो क्या करता है, एक इकोसिस्टम बनाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इकोसिस्टम बना दिया है,
जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मिट्टी सॉइल्स हो गया नॉन लिविंग, यहाँ पे पानी हो गया नॉन लिविंग, यहाँ डॉग है, यहाँ सन से लाइट आ रहा है ये निर्जीव हो गया, ये पक्षी हो गया, ये प्लांट हो गया लिविंग हो गया, ये गैसेस हो गया नॉन लिविंग हो गया, बर्ड्स हो गया लिविंग। अब ये सभी एक दूसरे का संबंध बना लिया तो एक इकोसिस्टम बन गया। चलिए बन गया भाई। अब ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में मैंने बांटा है इसको कि दो प्रकार के घटक होते हैं। एक मिनट भाई, दो प्रकार के घटक होंगे, एक होंगे अजैविक और एक होंगे जैविक, यानी अबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक में मैंने क्या बताया, जैविक घटक के बारे में मैंने आपको अभी मैंने बताया कि इसको हम 3 भाग में क्लासिफाई करते हैं पोषण के आधार पर, ठीक है, यानी कि पोषण के स्तर पर। एक होगा आपका प्रोड्यूसर, एक होगा कंज्यूमर और एक होगा डिकम्पोजर। और फिर ये पूरा डिवीजन मैंने आपको बता दिया था सूर्य स्थल, ये जैसे कि 3 मंडल हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। अगर आप देखें तो 3 मंडल पढ़ते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। अब कोई एक मंडल में आप चाहे तो जीवन मौजूद नहीं है। अब ये तीनों जहां पे मिलेगा, स्थल मंडल ये है, ठीक है, ये आपका वायुमंडल हो गया, ठीक है, और ये आपका जल मंडल, तीनों जहां पे मिलन हो रहा है यहाँ पे जीवन आपका मौजूद होगा और इसी को आप कहते हैं जैव मंडल। और जैव मंडल की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, वो होता है आपका इकोसिस्टम। अब ये बहुत डेप्थ में हो जाएगा, क्लासेस में मैंने बताया है। तो क्योंकि देखिए ये अगर स्थल मंडल है भाई, स्थल मंडल में मिट्टी केवल है, सॉइल है, चट्टाने है, तो क्या इससे केवल जीवन हो जाएगा? नहीं। वायुमंडल चाहिए, गैसेस भी चाहिए, केवल वायु गैसेस है तो उससे हो जाएगा, स्थल वगैरह नहीं रहेगा तो नहीं। जल मंडल, जल भी चाहिए। तो ये तीनों का मिलन जहां पे हो रहा है इसी को हम कहते हैं जैव मंडल, जहां पे जीवन मौजूद, यानी एक नैरो एरिया जो मिल रहा है उस नैरो एरिया को हम क्या नाम देते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल का जो सबसेट होगा उसको हम कहते हैं जैव मंडल, जहां पे जीवन मौजूद है। जैव मंडल मतलब कुछ नहीं भाई, जहां जैव मतलब जीवन, यानी कि जीव जंतु का ये जोन हो गया। जीव जंतु का जोन हो गया मतलब कि सजीव, अगर सजीव तभी जीवित रहेगा वहां पे, निर्जीव चीजें जब तक ना आ जाए। अगर आपको खाना खाना है भाई तो वो निर्जीव चीजें है ना भाई, वो अब यहाँ पे क्या बन गया है, जैव मंडल में क्या है, जीवन मौजूद है। और ये जैव मंडल क्या होता है, जैव मंडल की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी जैव मंडल का जो संरचना बन रहा है, ठीक है, और ये जो फंक्शन कर रही है, कार्य कर रही है, यानी उसमें जो जीवन यापन हो रहा, तो ये संरचना कैसे बन रहा है? स्थल से, वायु से, जल से, ये तीनों क्या हो गया? निर्जीव हो गया, है ना भाई, स्थल में। अब इसी स्थल में आपको क्या मिलेगा? इंसान भी मिलेगा, यानी सजीव है। ये दोनों आपस में क्या बन रहे हैं भाई? एक संबंध बना रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं और संरचना हो गया। तो इसीलिए बोला गया इकोलॉजी को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जैव मंडल की, ठीक है। ये सब सवाल हैं, यहाँ मैंने बस एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब मेन मुद्दा है, हमें यहाँ पे आना है पोषण के आधार पर। ये जो आपका जैविक घटक है, ठीक है, जैविक घटक को हम लोग पोषण के आधार पर, पोषण के स्तर पर हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। एक होगा आपका प्रोड्यूसर, ठीक है। अब प्रोड्यूसर का मतलब समझिए, जिसको हम कहते हैं उत्पादक। उत्पादक का मतलब क्या होगा? उत्पन्न करने वाला। अब उत्पन्न करने वाला ये हो गया, ठीक है। तो अब बताइए, स्वयं खाना जो बनाता है वो कौन होता है भाई? प्लांट, ठीक है। प्लांट यानी कि पौधे हो गए, और एक आपको याद रखना है ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये अपना खाना स्वयं बनाती है, स्वयं उत्पन्न करती है, तो वो हो गया आपका प्रोड्यूसर। तो पहले प्रोड्यूसर क्लियर हुआ, पहले हमें ये बताइए, इतना पहले अभी आपको समझ में आया प्रोड्यूसर किसको कहेंगे? नहीं। प्रोड्यूसर कहने का मतलब क्या आ गया भाई? जो अपना खाना स्वयं बना रहा होगा, जो अपना खाना स्वयं बना रहा होगा, जो स्वयं चीजों को उत्पन्न कर रहा। अब इसके ऊपर डिपेंडेंसी हम लोगों के ऊपर होती है, यानी कि प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करेगा, ठीक है, इसको जो कंज्यूम करेगा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर, यानी कि उपभोग जो करेगा उसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता। क्लियर हो गया? उपभोक्ता। तो अब ये पहले ये बताइए, उपभोक्ता के अंदर क्या हो गया? जितने जीव हो गए, ठीक है, जितने जंतु हो गए, ये सभी क्या हो गए? उपभोक्ता के अंदर हो गया। पहले ये 2 चीजें क्लियर हुई कि नहीं? जो यहाँ पे लिखा गया है आपका प्रोड्यूसर और उपभोक्ता, जो जैविक घटक है ये सभी। देखिए, प्रोड्यूसर खाना बना रहा स्वयं प्लांट, तो ये जीव है ना भाई, जीवित है ना, जैविक कंपोनेंट हो गया। कंज्यूम कर रहा जीव जंतु, ये भी जैविक कंपोनेंट है। तो ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर है भाई? पोषण के आधार पर है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा पोषण के आधार पर कैसे है, वो भी आपको समझ में आएगा। न्यूट्रिशन चैप्टर आपने पढ़ा है ना बायोलॉजी में, बस। तो देखिए, अब यहां पे फर्दर हम लोग क्या करेंगे? कंज्यूमर का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ये जो कंज्यूमर है इसका भी क्लासिफिकेशन करेंगे। एक होगा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। एक होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता, और एक होगा टर्सरी कंज्यूमर। फिर आप क्वार्टरली भी कंज्यूमर बोल सकते हैं, या अंतिम जो होता है उसको हम लोग टॉप बोलते हैं। अगर अंतिम में ये है तो इसको टॉप कंज्यूमर कर देंगे, वो आपको मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी 3 ही हम लोग ले चल रहे हैं, 3 कंज्यूमर हो गया, ठीक।
अब जब ये जीव जंतु की मृत्यु हो जाएगी तो अब इसका क्या होगा भाई, डिकम्पोजर होगा, डिकम्पोजिशन होगा, यानी अपघटन होगा। तो एक अंतिम क्या बन गया आपका भाई, डिकम्पोजर, यानी अपघटन करता। तो 3 क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे मिला, समझ में आया। चलिए इसको मैं यहाँ पे पहले क्लियर करके बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए, हमने आपको बोला भाई जैविक घटक यानी कि बायोटिक, जैविक घटक मतलब सजीव चीजें। अब इसको हम पोषण के आधार पर हम 3 भाग में बांट रहे हैं। पोषण के आधार पर मैं अभी आपको समझा दूंगा। प्रोड्यूसर जो अपना खाना स्वयं बनाएगा, उसको कंज्यूम करने वाला उपभोक्ता होगा। उपभोक्ता के 3 भाग मैंने बताए हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्वार्टरली भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं। और फाइनली जब कंज्यूमर की मृत्यु हो जाएगी तो उसका क्या होगा भाई, डिकम्पोज होगा। ठीक है, डिकम्पोज करेगा, अपघटन होगा, क्षय होगा उसका। तो उसके वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सभी क्या करते हैं ना, अरे भाई जैसे कि प्लांट सड़ गल गया है या कोई जीव जंतु मर जाता है तो कुछ समय के बाद क्या होता है, वो डिकम्पोज कर जाता है मिट्टी के अंदर, ये है ना। तो वो डिकम्पोज कैसे करता है, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। चलिए अब यहां पे आ जाइएगा, मैं अब आपको फूड चेन के बारे में बताता हूं। देखिए फूड चेन मतलब क्या है, नाम में समझिए, नाम में सारी चीजें छुपी हुई है। हमने बोला आपको फूड चेन, ठीक है, फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला, यानी कि एक श्रृंखला होगी और किसकी, फूड की, यानी कि भोजन का एक श्रृंखला होगा, यानी भोजन का ट्रांसफर होगा। तो देखिए उत्पादक ने क्या किया भाई, खाना बनाया, यानी कि प्रोड्यूसर ने क्या किया भाई, खाना बनाया। ठीक है, अब इस प्रोड्यूसर ने खाना बनाया तो इसको लपेट कौन रहा है भाई, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ये कई सारे टाइप्स मैंने बताया, तो इसको मैं बोल दिया हूं ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर को जो लपेटेगा वो होगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, और इस सेकेंडरी कंज्यूमर को जो लपेटेगा वो होगा आपका टर्सरी कंज्यूमर। यानी ये पूरा का पूरा आपने क्या देखा, कंज्यूमर देख लिया। और फाइनली जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो इसका फिर क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि ये फिर अपघटन होगा, यानी इसका क्षय होगा, यानी डिकम्पोजर हो गया। क्लियर है, पहले ये बताइए। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि कोई प्लांट है या मैं ग्रास ले रहा हूं, घास, ठीक है ना भाई, प्लांट में आपको मैंने घास ले लिया। घास क्या हो गया भाई, प्रोड्यूसर ये अपना खाना स्वयं बनाएगी कि नहीं, पहले हमें ये बताइए। चलिए मैं यहाँ प्लांट लिख देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आएगी। ये हो गया आपका प्लांट, ठीक है। अब इस प्लांट ने अपना खाना बनाया, अब इस प्लांट को कौन खा रहा है, कीड़े, ठीक है, यानी कि इंसेक्ट खा रहा है। यानी कौन खा रहा है भाई, कीड़े खा रहे हैं, ठीक है। अब इस इंसेक्ट को कौन खा रहा है बताइएगा, इस कीड़े को कौन खा रहा, मेढक खा रहा, यानी कि फ्रॉग खा रहा। ठीक है, क्लियर है भाई। अब इस फ्रॉग को कौन खा रहा है, तो स्नेक खा रहा है, यानी कि सांप खा रहा। क्लियर है। अब इस सांप को कौन खा ले रहा, तो मोर खा ले रहा, ठीक है, पिकॉक खा ले रही है। क्लियर है। अब फर्दर ये पिकॉक की मृत्यु हो जाएगी तो फिर इसका डिकम्पोजिशन होगा, बैक्टीरिया इसको, कीड़े मकोड़े इसको डिकम्पोज करेंगे। क्लियर है यहां तक, पहले बताइए। अब देखिए मैंने क्या बताया, प्लांट ने जो भोजन को बनाया तो उस भोजन को कौन खाया है, इंसेक्ट ने खाया है। अब इंसेक्ट को कौन खाया है, मेढक खाया, यानी इंसेक्ट क्या हो गया, एक प्रकार का भोजन हो गया, किसके लिए, मेढक के लिए। अब इस मेढक को कौन लपेटा, सांप, तो सांप का भोजन कौन हो गया, मेढक। ठीक है, सांप का भोजन कौन हो गया, तो मैं इसको यहां पे लिखना चाहूंगा, क्या मैं लिखना चाहूंगा कि मेढक का जो भोजन हुआ, हमें ये बताइएगा मेढक का भोजन क्या हुआ भाई, कीड़े हो गए, इंसेक्ट हो गए। और ये जो इंसेक्ट इसका भोजन क्या हो गया, प्लांट हो गया। और ये स्नेक जो है वो किसको खा रहा है, मेढक को खा रहा है, नहीं इसका भोजन क्या हो गया, मेढक हो गया। ठीक है, और मोर का भोजन क्या हो गया, ये सांप हो गया, यानी इसका भोजन क्या हो गया भाई, इसका भोजन हो गया सांप। ठीक है, पहले क्लियर हुआ कि नहीं, इतना बताइए। अब पहले मुझे ये बताइए, आप यहां पे मुझे बता पाएंगे कि प्रोड्यूसर कौन है, तो बिल्कुल बता पाएंगे सर। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक का मतलब होता है जो अपना खाना स्वयं बनाती है, तो यानी प्लांट अपना खाना स्वयं बनाती है, यानी ये हो गया आपका सर प्रोड्यूसर। बाकी यहां से यहां जो आप देख रहे हैं ये सारे कंज्यूम कर रहे हैं इस खाने को, यानी कि ये सारे क्या हो गया, कंज्यूमर। तो सबसे पहला अगर आप बात कर ले तो सर ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। क्लियर हो गया। ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर, और ये हो गया आपका क्वार्टरली कंज्यूमर। क्लियर हुआ मेरे भाई। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या क्या, समझिएगा। और जब मोर की मृत्यु हो जाएगी तो फिर उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, वही डिकम्पोज करेगा, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोजर के बारे में अभी रहने दीजिए, ठीक है। पहले ये बताइएगा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है ना, ये सभी जैविक और अजैविक घटकों को, जो मृत शरीर, जो सड़ी गली जो चीजें होती है उसको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। जो जटिल है, तो जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं, जो जटिल यौगिक होते हैं, उसको सरल में क्या करते हैं, तोड़ करके फिर उसको फिर क्या करते हैं, सॉइल्स में उसको मिला देते हैं। फिर सॉइल्स के माध्यम से
फिर वो प्लांट में एक फर्टिलाइज जो मिट्टी बन जाती है, क्षमता उसकी फर्टिलाइजेशन की बढ़ जाती है, और फिर जिससे मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ती है, और जो फिर एज ए फूड या एज ए मिनरल वो प्लांट में जाती है। प्लांट फिर प्रकाश संश्लेषण करती है सूर्य के प्रकाश में, और फिर वो भोजन को क्या करते हैं, अपने पूरे प्लांट पौधे में ट्रांसफर करती है, और फिर वो प्लांट को कौन खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है या हम आप खा रहे हैं। इस प्रकार से चीजें ट्रांसफर होती है। क्लियर है भाई? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन समझ पा रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया और कवक। क्लियर है? चलिए अब यहां पे पहले समझिए कि अब यहां पर आपको सवाल पूछा जाएगा टॉप कंज्यूमर कौन है, यानी कि सबसे ऊपर स्तर पे जो कंज्यूमर है, टॉप कंज्यूमर कौन होगा, तो वो होगा आपका जो लास्ट में है वो मोर। क्लियर है? पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा टॉप कंज्यूमर कौन है, तो भाई अच्छा ये जो फूड चेन है, ठीक है ना, ये जो आपको फूड चेन दिख रहा है ये कितने लेवल का है, तो कितने लेवल का है, एक मैं दूसरा कलर से दिखाऊं, देखिए फूड चेन जो है ये आपका कौन कितने लेवल का है, एक लेवल ये हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया, ये तीसरा लेवल हो गया, ये चौथा लेवल हो गया, ये पांचवा लेवल है। यानी ये जो फूड चेन है, ये जो आप फूड चेन देख रहे हैं ये कितने लेवल का है, 5 लेवल का है। ठीक, यानी इसमें 5 लेवल है। अब एक चीज मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अब यहाँ आ जाइए, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि पोषण के आधार पर जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, एक मिनट भाई, पोषण के आधार पर जो मैंने आपको बताया था ये क्लासिफिकेशन, ये रहा, ठीक है ना, ये जो है आपका पोषण के आधार पर है ना, पोषण के आधार पर। अब आ जाइए इसको समझ लीजिएगा आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें, पोषण यानी न्यूट्रिशन, तो अब ये प्लांट से भाई पोषण न्यूट्रिशन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इंसेक्ट में। इंसेक्ट से, अब इंसेक्ट को खा रहा है मेढक, मेढक तो केवल कीड़े मकोड़े ही खाएगा, प्लांट तो नहीं खाएगा, लेकिन ये जो सांप है फ्रॉग को भी लपेटेगा और ये सांप प्लांट वगैरह भी खाएगा, इसलिए तो ये हो गया ओमनिवोर्स। ठीक है, और मेढक क्या हो गया, मांसाहारी। ठीक है, और ये हो गया आपका इंसेक्ट क्या हो गया, हर्बीवोर्स, क्योंकि ये प्लांट खा रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है ना, अभी मैं उस पर भी आ जाऊंगा, लेकिन हाँ मेन मुझे समझाना पोषण के आधार पर, तो ये ही आपका है पोषण स्तर, ये आपका प्रोड्यूसर हो गया और ये आपके सारे कंज्यूमर हो गया, फिर जो मरेगा उसका डिकम्पोजिशन होगा। यहाँ पे पोषण यानी न्यूट्रिशन का ट्रांसफर हो रहा है, और यही फूड चेन है, क्योंकि भोजन का भी यहाँ पे एक श्रृंखला वाइज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोर को स्नेक खाएगा, स्नेक को मेढक खाएगा, मेढक को कीड़ा खाएगा, कीड़ा को प्लांट खाएगा, ऐसा तो नहीं है भाई। ठीक है, ये भाई आपको समझ में आना, ऐसा तो नहीं ना हो सकता है कि मोर को स्नेक लपेट लेगा और प्लांट जो है वो कीड़े को लपेट लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीजें? चलिए अब आइए बात करते हैं। अब यहां पर इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। चलिए भाई, अब यहां पे एक बात बताइएगा, अब यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि हिंदी में कहेंगे प्रथम पोषण स्तर। ठीक है, क्योंकि ये कितने लेवल है, पोषण का यहाँ पे कितना लेवल है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। क्लियर है भाई? समझिए, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी है, ये क्वार्टरली है, कंफ्यूज नहीं होना। अब ये हो गया आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल, द्वितीय पोषण स्तर, ये हो गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक, अब मैं एक और अलग से फूड चेन बना रहा हूं, थोड़ा छोटा बनाऊंगा ताकि चीजें क्लियर रहेगी। देखिए ये हो गया आपका प्लांट। क्लियर है मेरे भाई? अब इस प्लांट को लपेटा कौन है, इस प्लांट को लपेट रहा है इंसेक्ट। ठीक है, इस प्लांट को लपेट लिया है इंसेक्ट, और इस इंसेक्ट को कौन लपेट लिया है, मुर्गा ने। ठीक है, और इस हेन ने, और इस हेन को लपेट लिए हैं आपने, यानी ह्यूमन ने। ठीक है मेरे भाई, अब सबसे पहले हमें ये बताइए कि पहले मुझे ये बताइए प्रोड्यूसर कौन, तो ये हो गया आपका प्रोड्यूसर। क्लियर है? यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये हो गया आपका उत्पादक। बाकी ये सभी क्या हो जाएंगे, कंज्यूम करने वाले, कंज्यूमर, और फिर ह्यूमन मरेगा तो उसका डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, बैक्टीरिया, कवक उसके एग्जाम्पल हो गए। अब समझिए, तो ये कौन सा कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, ये 1C का मतलब कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्लियर है? और ये टर्सरी कंज्यूमर है। अब मैंने क्या बताया, जो सबसे लास्ट में होगा वही टॉप कंज्यूमर कहलाएगा, यानी अभी कौन हो गया, ह्यूमन हो गया आपका टॉप कंज्यूमर। क्लियर है? ये आपको समझ के रखना, टॉप कंज्यूमर जब भी बोले तो जो लास्ट में जो कंज्यूमर होता है वही, यानी कि सबसे ऊपर लेवल पे ह्यूमन ही सबसे, अब ह्यूमन को यहाँ आपको लपेटने वाला कोई तो है नहीं। ठीक है, चलिए, इसलिए उसको टॉप कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, टॉप कंज्यूमर मतलब क्या होता है, टॉप कंज्यूमर कहने का मतलब ऐसा समझिए कि जिसका कोई भी फर्दर उपभोग नहीं करेगा। जैसे भी इंसान को कोई नहीं उपभोग करेगा, हालांकि जैसे बाघ, हाथी वगैरह मिल जाए तो उपभोग कर सकता है, मतलब ऐसा समझिए उसका कोई शिकार नहीं कर सकता। तो जैसे इंसान हो गया है, शेर हो गया है, टाइगर हो गया, हाथी हो गया, मोर हो गया, ठीक है ना, ये सभी टॉप कंज्यूमर में आता है। और ऐसे भी ये पहले हमें बताइए, ये जो आपका फूड चेन है, ये फूड चेन कितने लेवल का है, तो आप कहेंगे ए हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है,
ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी कि पोषण स्तर हो गया, ठीक है, फर्स्ट पोषण स्तर हो गया, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया, और ये आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो ये फूड चेन कितना है, 4 लेवल का, ठीक है, ये फूड चेन कितने लेवल का है, 4 लेवल का। तो 4 लेवल में जो चौथे नंबर में होगा वही टॉप कंज्यूमर भी होगा। अब एक बात बताइए, इंसेक्ट का खाना कौन है भाई, प्लांट है, यानी इंसेक्ट का खाना कौन है भाई, प्लांट है। तो प्लांट को जो खाने वाला होगा वो कौन है, इंसेक्ट है, और इंसेक्ट जो प्लांट को खा रहा है यानी उसको हम क्या कहेंगे भाई, हर्बीवोर्स कहेंगे, यानी कि शाकाहारी कहेंगे, ठीक है। अब मुर्गा तो भाई प्लांट वगैरह नहीं खाएगा, इंसेक्ट को खाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कार्निवोर्स, यानी कि भाई इसको हम क्या कहेंगे, मांसाहारी। और ये जो तीसरा जो कंज्यूमर है यानी कि टर्सरी कंज्यूमर ह्यूमन जो है, प्लांट भी खा सकता है और मुर्गा भी खाएगा, यानी ये हो गया आपका सर्वाहारी, यानी कि इसको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। क्लियर है भाई, सर्वाहारी। तो अगर आपसे पूछा जाए हर्बीवोर्स कौन होगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर आपका कार्निवोर मांसाहारी, सेकेंडरी कंज्यूमर ओमनीवोर्स या उच्च मांसाहारी। तो उच्च लेवल का मांसाहारी यही है, उससे निम्न मांसा लेवल का मांसाहारी ये है, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया आपका उच्च लेवल का मांसाहारी या फिर ओमनीवोर्स यानी कि सर्वाहारी, ठीक है, यही बोलते हैं ना सर्वाहारी हिंदी में। ये हो गया आपका क्लियर। चलिए अब आइए, अब यहां पे समझिएगा, क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। पहले मैं ये बताइएगा, ये आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया, क्लियर है कि नहीं, पहले मैं ये बताइएगा। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद हम और भी कंसेप्ट दूंगा आपको। जो ये सवाल है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये फूड चेन में बोला गया सेकेंडरी कंज्यूमर इन विच लेवल। समझिए भाई, इन विच ट्रॉपिक लेवल, क्वेश्चन क्या बोला गया, हमें पहले ये बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इस जो फूड चेन ये जो आपको दिया गया है, इस फूड चेन में हमें बताइए कि टर्सरी कंज्यूमर यानी कि तृतीय उपभोक्ता में कौन है, तो आप बोलेंगे ह्यूमन है सर, ठीक है। अगर मैं कहूं प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, तो आप कहेंगे सर इंसेक्ट। अगर मैं कहूं उत्पादक कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, तो आप कहेंगे प्लांट, ठीक है। अगर मैं कहूं सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, तो मुर्गा कहेंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अगर अब मैं आपको पूछूं कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन स्थित है, तो भाई हमें बताइए, ये क्या हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। मैंने पूछा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल यानी द्वितीय पोषण स्तर, तो वो कौन है, इंसेक्ट, और लोग इसको टिक करके आ जाते हैं, उनको माइंड में ये रहता है सेकेंडरी कंज्यूमर पड़े हुए होते हैं, बस यही खेल है भाई। अब मुर्गे को टिक करके आएंगे, बट आंसर होगा इंसेक्ट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि चौथा पोषण स्तर पे कौन है, यानी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, तो ह्यूमन है, ठीक है। अब वो क्वार्टरली, अगर ये जो फूड चेन आपको मैंने अभी बना के दिया था, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ये फूड चेन, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये फूड चेन 5 लेवल पे है, यहाँ पे ये 5th ट्रॉपिक लेवल है ये वाला। मैंने पूछ लिया 4th ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, 4th ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, तो स्नेक, लेकिन सबको सोच लेते हैं 4 डिग्री कंज्यूमर की बात हो रही है, और वो मोर को टिक करके आ जाते हैं। समझ में आया। अब वही सवाल आपका यहाँ पे, अब ये तो आपको क्लियर हो गया ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे उत्पादक कौन है, पहले ये बताइए, तो आप कहेंगे प्लांट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपसे ये पूछ लूं कि जो तृतीय जो पोषण स्तर है यानी कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो है, ठीक है, उसका उत्पादक कौन है, तो उत्पादक का मीनिंग पहले क्लियर कर लीजिए, जो खाना स्वयं बनाता है या फिर जो दूसरे का क्या है भाई, भोजन होगा। तो भाई अभी मुर्गा तो खाना स्वयं बनाएगा नहीं, ठीक है, मुर्गा का भोजन कौन है, इंसेक्ट है, यानी मुर्गा के लिए अभी उत्पादक का काम कौन कर रहा है, इंसेक्ट, यानी यही खाना बना रहा, मतलब एक प्रकार से यही इसका खाना हो गया ना, एक प्रकार से आप मुर्गे खा रहे हैं तो आपका लिए उत्पादक कौन हो गया, आप भोजन किसको ग्रहण कर रहे हो, उत्पादक को, यानी कि मुर्गे को, तो वही मुर्गा हो गया, इंसेक्ट उत्पादक हो गया। अगर यहाँ पे देख ले ह्यूमन के लिए, यानी कि 4th ट्रॉपिक लेवल में आपसे पूछ लिया जाए 4th ट्रॉपिक लेवल का उत्पादक कौन है, तो ये किसको लपेट रहा है, मुर्गे को लपेट रहा है, ठीक है। इसका उत्पादक मुर्गा है, तो यानी कौन हो गया आंसर, मुर्गा, ना कि उत्पादक में आप डायरेक्ट प्लांट। हमेशा प्लांट प्रोड्यूसर सही नहीं होगा। सवाल को समझिए कि सवाल क्या पूछा गया। अगर सवाल आपसे पूछा गया है कि जो 3rd ट्रॉपिक लेवल है, उस 3rd ट्रॉपिक लेवल का उत्पादक कौन है भाई, तो वो इंसेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि इन गिवन फूड चेन प्रोड्यूसर उत्पादक कौन है, तो प्लांट हो जाएगा। समझ में आया। अब आइए इस क्वेश्चन को समझिए पहले अच्छे से। देखिए बहुत शानदार लेवल पे पूछा गया था ये सवाल, और मैक्सिमम अभी आप समझ गए हैं या समझ रहे हैं, ध्यान दिए हुए, इसलिए एग्जामिनेशन में इतना ध्यान नहीं आता है क्वेश्चन में। समझिए चीजों को, स्टूडेंट्स गलती करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, गलती करते हैं तो करते हैं। अब आइए क्वेश्चन है क्या कि इन गिवन फूड चेन सेकेंडरी कंज्यूमर इन विच ट्रॉपिक लेवल। तो क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला आपको
कि गिवन फूड चेन में सेकेंडरी कंज्यूमर जो है, तो पहले क्लियर कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका प्रोड्यूसर हो गया। मैं दूसरे कलर से लूं, ऑप्शन मैच कर जाएगा अदरवाइज। चलिए, ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, ठीक है, और यहां से जो चल रहा है ये हो गया आपका कंज्यूमर। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्सरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका क्वार्टरली कंज्यूमर, ठीक है। ऑप्शन को थोड़ा नीचे कर लिया जाए, चीजों को समझ करके हम लोग करेंगे एकदम, ठीक है ना। चलिए भाई, चीजों को बिल्कुल समझ करके हमें एक एक चीज को क्या करना है भाई, समझना है। कोई चीज को ऊपर ऊपर लेके नहीं जाएंगे। और क्लास जिसने किया तो खैर उसकी बातें फिर अलग है, वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो देखिए, ये क्या हो गया आपका प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी, और ये क्वार्टरली कंज्यूमर। अब आइए इन फूड चेन में, यानी कि खाद्य श्रृंखला में, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला में किस पोषण स्तर पर, अब यहां शब्द है किस पोषण स्तर पर भाई, तो पहले ये बताइए, ये है आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, ये है आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये है आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये है आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, और ये है आपका फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। तो देखिए यहां मैंने क्या लिखा भाई, यहां मैंने लिखा फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। देखिए, ये प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया पोषण स्तर, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर है, समझ रहे ना। देखिए 1-2 के बीच का डिफरेंस है भाई। प्राइमरी कंज्यूमर जो है आपका, प्राइमरी कंज्यूमर किस लेवल पे है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर है, ठीक। और उसके बाद देखेंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे है, ठीक है, यानी कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर है, ठीक। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड कंज्यूमर जो है, यानी कि टर्सरी कंज्यूमर जो है, वो आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे है, यानी कि थर्ड कंज्यूमर जो है, यानी कि टर्सरी कंज्यूमर जो है, वो आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर है। क्योंकि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन आ जाता है, उत्पादक आ जाता है, यानी कि पोस्ट उत्पादक आ जाता है, यानी कि प्रोड्यूसर आ जाता है। और जब क्वार्टरली कंज्यूमर जो है, यानी कि चतुर्थ जो उपभोक्ता है, वो आपका फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे है। तो वही आपसे पूछा गया कि किस पोषण स्तर पर, ठीक है, किस पोषण स्तर पर, ठीक है, कौन से ट्रॉपिक लेवल पर, देखिएगा इन विच ट्रॉपिक लेवल, क्या दूसरा उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर है भाई। तो भाई दूसरा कंज्यूमर किस ट्रॉपिक लेवल पे है, तीसरा पोषण स्तर पर। देखिए दूसरा कंज्यूमर किस ट्रॉपिक लेवल पे है, तृतीय ट्रॉपिक लेवल पे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। समझ में आया इसका सही आंसर कि नहीं भाई। लोग कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ये सवाल बहुत अच्छा है, मैं बार बार कर रहा हूं, इतना मैंने इतना चीजों पे जाकर डेप्थ में बातें इसलिए की है क्योंकि गलती तो करेंगे ही करेंगे अगर आप ध्यान से नहीं निकलते हैं इन सवालों को। तो मैंने यहां फिर से बता रहा हूं आपको कि बोला गया है कि इस फूड चेन में जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, यानी कि जो द्वितीय उपभोक्ता है, वो किस ट्रॉपिक लेवल पे है, तो किस ट्रॉपिक लेवल पे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, पहले हमें ये बताइएगा, ठीक है। तो ये सवाल बहुत अच्छा था। अब एक चीज और मैं समझा देता हूं, जब क्लासेस इतनी लंबी चली गई है, तो देखिए मैंने क्या बताया, जो जैविक घटक है, ठीक है ना, यानी कि इस नोट्स में मैं दिखा दूं आपको, जो मैंने यहाँ दिखाया था, इसके 3 पोषण स्तर पे आप तो समझ में आ रहा है, भोजन का जो न्यूट्रिशन का जो लेवल बना है, फर्स्ट ट्रॉपिक, सेकंड ट्रॉपिक, थर्ड ट्रॉपिक, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। इसमें प्रोड्यूसर आपने देखा जो स्वयं भोजन बनाएगा, इस प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर हो मेरे भाई। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो और यहाँ से बहुत सवाल बनेंगे। जैसे कि देखिए ये क्या हो गया आपका, ये जो फूड चेन, मैं आपको एक बार फिर से फूड चेन बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये हो गया आपका प्लांट, ठीक है, प्लांट को लपेटा किसने, इंसेक्ट ने लपेटा, ठीक है, इंसेक्ट को लपेट लिया किसने, मुर्गे ने लपेट लिया, और इस मुर्गे को ह्यूमन ने लपेट लिया, ठीक। अब समझिए यहाँ से सवाल, ये क्या हो गया आपका, प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्सरी कंज्यूमर। तो देखिए जो प्रोड्यूसर है, ठीक है ना भाई, जो प्रोड्यूसर है, तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, है ना। अब बताइएगा एक चीज हमें, जो आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, यानी कि प्रथम पोषण स्तर, उस पर कौन है भाई, आपका प्रोड्यूसर है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उत्पादक है। जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है, उस पर कौन है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, और ये क्या कर रहा है, प्लांट को कंज्यूम कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, जो इंसेक्ट को लपेट रहा है, यानी मांसाहारी है, यानी कौन हो गया भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि भाई क्या हो गया, कार्निवोर्स। और जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल आप देख रहे हैं, इसमें कौन है, ह्यूमन, जो मांस को लपेट रहा है, और साथ में प्लांट यानी कि ओमनीवोर्स। समझ में आया। और इसके बाद इसका फिर क्या होगा भाई, इसको भाई आप बोल सकते हैं जब इसकी डेथ हो जाएगी तो फिर आ जाएगा डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक, है ना। जैसे कि देखिए
अब इसी डिकम्पोजर का भी एक बहुत सवाल आपसे बनता है। देखिए डिकम्पोजर, अब तो डिकम्पोजर का मतलब भी समझ लीजिए एक बार। देखिए जब बात कर रहे हैं डिकम्पोजर की, तो इस फूड चैन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये ह्यूमन का क्या हो गया भाई, डेथ हो गया ये ह्यूमन, ठीक है। अब ये ह्यूमन मर गया तो आप क्या भाई, अगर वो इन्वायरमेंट में अगर जैसे उसकी डेड बॉडी है तो आप देखेंगे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करने का मतलब क्या, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी क्या है भाई, देखिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। जो ह्यूमन है, ठीक है, सबसे पहले समझिए ये कैसा है भाई, जटिल है, ठीक है ना। जटिल, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब क्या भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है ना। अब सूक्ष्मजीव क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको सरल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए एक हो गया आपका ऑर्गेनिक और एक हो गया आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक करने का मतलब क्या है, जो नॉन लिविंग चीजों से जो आपको प्राप्ति होती है, जैसे कि सनलाइट, वो इनऑर्गेनिक हो गया। गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसेस आपको जो मिल रही है, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ह्यूमन हो गया या प्लांट जो सड़ गल जाता है, उसको डिकम्पोज करने का काम करता है कौन, बैक्टीरिया, कवक। और उसको क्या करता है, जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड को सरल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलने का काम करता है। तो देखिए सवाल पहला आपका आएगा, डिकम्पोजर का काम क्या हो गया, फंक्शन। ये कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है, सरल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसमें, इनऑर्गेनिक। यानी कि ये दो इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। यानी ये क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें चेंज कर देता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक सवाल आपसे पूछ लिया गया, जो प्रोड्यूसर है यानी कि उत्पादक जो प्लांट है, ठीक है, तो ये जो खाना बना रहा होता है, उत्पादन जो कर रहा होता है, ये सन की लाइट लेता है, सूर्य की रोशनी। और मैंने क्या बताया, जितने इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि सूर्य की लाइट हो गए, जो गैसेस हो गए, ये सभी सूर्य, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, बना रहा ना भाई, ग्लूकोज बना रहा है, वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है और डिकम्पोजर क्या कर रहा है, यही सब तो मैंने आपको क्लास में समझाया था। डिकम्पोजर जो है आपका, ये क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें चेंज करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, सरल और ये जटिल होता है उसको, ठीक है। और जो आपका प्रोड्यूसर था यानी कि जो आपका उत्पादक है, वो क्या करता है, इनऑर्गेनिक से, ठीक है ना, वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, ऑर्गेनिक फूड बना देता है आपके लिए। तो ये सब क्वेश्चन है भाई आपका। डिकम्पोजर को हम क्लींसिंग एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कि ये प्लांट था भाई, ठीक है, अब ये प्लांट सल गड़ गया, यहीं पे जमीन में गिर गया है। अब ये जड़ कुछ दिनों के बाद, या आपकी कोई जो भी मांस फेंक देते हैं, या फिर कोई डेड बॉडी है, कुछ समय के बाद अगर वहीं पे ऐसे ही रह जाएगा तो भाई पूरा वातावरण, लेकिन आप देखते हो वो क्या होता है भाई, गायब हो जाता है ना। उसको क्या किया जाता है, डिकम्पोज कर देता है, ये डिकम्पोज है, बैक्टीरिया और कवक। और उसको फिर से क्या कर देता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, छोटे छोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। मैंने अभी लिखा ना, इसका काम क्या है, सरल यानी कि सूक्ष्म और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है ना, सिंपलर और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ये फर्दर क्या होता है, फिर आपके सॉइल्स में मिल जाता है और सॉइल्स की फर्टिलाइजेशन को फिर से ये बढ़ा देता है। तो वो वातावरण को क्लीन किया, तो इसको हम क्लींसिंग एजेंट भी कहते हैं। और ये क्या करता है, रिसाइकलिंग करता है न्यूट्रिशन का। कैसे, तो देखिए ये प्लांट था, यहां से मिनरल्स लिया और ये प्लांट ग्रो किया, फिर कुछ समय के बाद जब ये प्लांट डेथ हो गया, तो डेथ होने के बाद फिर से ये मिट्टी में गिरा, तो डिकम्पोजर इसको क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, सरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ दिया, और ये फिर से मिट्टी में आके मिल गई, और फिर से ये आपका क्या कर दिया भाई, एक न्यूट्रिशन का काम। यानी कि ये एक न्यूट्रिशन को क्या कर दिया, रिसाइकलिंग करने का भी काम करती है डिकम्पोजर का। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको डिकम्पोजर के बारे में कुछ चीजें बताई है, चलिए मैं इसको नोट्स में आपका रिवाइज करा देता हूं, इसको लिखने में बहुत समय। देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायोलॉजी ये सब मैंने बता दिया है, ये सारी चीजें उम्र बढ़ती है। और इधर देखिए, डिकम्पोजर कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलती है। इट हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये मैंने समझा दिया है। और डिकम्पोजर वर्क एज क्लींसिंग एजेंट, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है, तो नोट्स में तो सारी चीजें बात है ही। अब जैसे कि यहाँ पे, अच्छा देखिए, ये देखिए बहुत शानदार सवाल, organism which synthesis carbohydrate form in organic compound using radiant energy are called, मतलब समझे आपने, जीव जो है सिंथेसिस बना रहा है क्या, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म फ्रॉम किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से,
तो भाई कार्बोहाइड्रेट कौन बना रहा है? प्लांट बना रहा है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मैंने अभी बताया, और वो कौन बनाता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट। सही आंसर। ये सब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लेवल पर मैंने जाके काम किया भाई। तो खैर ये जब आप क्लासेस देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? मैंने पूरी कोशिश, एक सवाल है मैंने बहुत तो भरपूर, मतलब समझिए कि एक बैकबोन का कंसेप्ट मैंने काम कर दिया देने का, एक सवाल में ही मैंने, ठीक है ना, एक सवाल में आपका समझिए तो ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेट मैंने खत्म कर दिया है इस एक सवाल के इर्द गिर्द में। अभी हालांकि जो पिरामिड वाला जो कंसेप्ट है, एनर्जी वाला, जो वहां पे 10% जो लॉ होता है वो मैं नहीं दे पाया, इसमें समय लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए होता क्या है, ये मैंने बता दिया है। फर्स्ट टॉपिक प्रोड्यूसर हार्बीवोर, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर यहाँ पे देखिए तो देखिए एक लॉ होता है 10% एनर्जी लॉ। जैसे कि अगर आप देखेंगे, देखिए ये हाँ आपका लॉ होता है 10% लॉ, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, जो साग सब्जी प्लांट से रिलेटेड चीजों को जो खा रहे होते हैं उसके अंदर ज्यादा एनर्जी जाता है, वो यहाँ से सिद्ध होता है, ठीक है। 10% लॉ जिसको लिंडमैन ने दिया था। अब होता क्या है इसको समझिए। जैसे कि देखिए प्लांट है ये आपका, ठीक है ना भाई, समझिएगा। 10% एनर्जी लॉ इसको मैं समझा रहा हूं, लिंडमैन ने दिया था 10% लॉ को। ये प्लांट हो गया, ठीक है। इस प्लांट के पास मान के चलिए 10,000 जूल मैं लिख रहा हूं एनर्जी है इसके पास, ठीक है, एनर्जी है। अब इस प्लांट को किसने खाया? इंसेक्ट ने खा लिया, ठीक है। इस इंसेक्ट को किसने खाया? मुर्गे ने खा लिया, और इस मुर्गे को ह्यूमन ने खा लिया। अब ह्यूमन क्या है भाई? प्लांट भी खाएगा और मुर्गे को खाएगा, ओमनीवोर्स है, ये मैंने आपको समझा रखा, ठीक है भाई। अब समझिए 10% एनर्जी लॉ का मतलब क्या होता है कि 90% जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है भाई? लॉस हो जाता है उष्मा के फॉर्म में। या फिर ऐसे समझिए कि ये जो प्लांट है, प्लांट ने जो खाना बनाया है, ठीक है, उस खाने में 10,000 जूल एनर्जी है। अब इस 10,000 का जो 90% होगा, एक 90% कर लीजिए और एक 10% कर लीजिए। 10% कहने का मतलब क्या हो गया भाई? 1,000 जूल, ठीक है। और रेस्ट कितना बच गया भाई? 10,000 में 1,000 माइनस कर लीजिएगा तो 9,000 जूल, समझिए। तो ये जो आपका 9,000 जो जूल है, ये 9,000 जूल ये प्लांट अपने अंदर ही अपने लाइफ प्रोसेस को, ठीक है ना, प्रोसेस करने में, लाइफ को प्रोसेस करने में, जैसे कि प्लांट को खाना बनाया प्लांट ने, ठीक है, तो उस प्लांट को खाना बनाने के तहत बहुत सारी एनर्जी लगी। तो उस एनर्जी में इस 9,000 जूल का क्या होता है भाई? ये अपने आप ही क्या कर लेती? यूज कर लेती, यूटिलाइज कर लेती ये प्लांट। उष्मा में क्या होता है? क्षय होता है। उष्मा के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में क्या होता है? रेस्ट 90% जो एनर्जी होती है उसकी क्या हो जाती है? क्षय हो जाती है। ये 10% लॉ लिंडमैन का ये लॉ है भाई। बाकी जो 10% जो एनर्जी है वो क्या होता है? उसके बाद वो ट्रांसफर होता है जो उसको लपेट रहा होता है, यानी इंसेक्ट अगर लपेट रहा है और इसको ह्यूमन भी लपेट रहा है, तो ह्यूमन के पास, जो ह्यूमन शाकाहारी होगा उसके पास 1,000 जूल जा रहा है, ठीक है। तो मैं ह्यूमन को 2 भाग में बांट दिया हूं, एक हो गया आपका शाकाहारी, ठीक है, और एक हो गया आपका मांसाहारी। तो इसके पास कितना एनर्जी आ गया भाई? 1,000 जूल। ये तो मांसाहारी है तो ये तो खाया नहीं, तो अभी तो कुछ एनर्जी नहीं मिला। ये मुर्गे को खाएगा तो एनर्जी आएगा। अब देखते कितना जाएगा। अब यानी ये इंसेक्ट ने लपेट लिया तो इसने भी, इसके पास भी कितना आ गया भाई? 1,000 जूल आ गया। अब फिर से अब इंसेक्ट को लपेट रहा मुर्गा, तो यहां से इसका 90% और इसका 10%, ये 90% ये इंसेक्ट कीड़ा अपने ऊपर ही लॉस कर देगा, अपने खाने को पचाने में, अपने जीवन को सरवाइव करने में, हीट फॉर्म में, सनलाइट में, ये सब क्षय हो जाएगा। रेस्ट 10% यानी कि 100 जूल, ठीक है ना, ये क्या करेगा? इसको जो लपेटेगा उसके अंदर जाएगा। यानी इसके पास कितना आया? 100 जूल आया मुर्गे के पास। अब इसका 90% क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा मुर्गे अपने अंदर सरवाइव करने में, और इसका 10% यानी कि 10 जूल ही इसके पास बचेगा जो इसको लपेट रहा होगा मनुष्य। और वो मनुष्य कौन है? मांसाहारी। यानी इसके पास कितना आया? 10 जूल आया। अब यहां पे समझिए, ये मैंने प्रूव कर दिया कि जो शाकाहारी है उसके पास कितना एनर्जी आ रहा है? 1,000 जूल, और जो मांसाहारी है उसके पास 10 जूल। यानी कि समझ रहे हैं भाई कितना गुना? 100 गुना एनर्जी अधिक होती है शाकाहारी के पास। ये भी मैंने प्रूव कर दिया है ना भाई, 100 गुना इससे अधिक होता है शाकाहारी के पास। क्यों? ये भी आपको क्लियर है। अब एक चीज को यहां पर पहले क्लियर किए, ये क्या हो गया? आपका प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर। इसका मतलब ये कि जो एनर्जी है वो एनर्जी जैसे जैसे अगर हम इधर जा रहे हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर, तो वो एनर्जी क्या होती है भाई? डिक्रीज करेगी। यानी सबसे अधिक प्रोड्यूसर के पास, उससे फिर कम वन प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी के पास।
क्लियर है? तो आपसे ये सवाल क्वेश्चन बना देगा यहाँ से, वो शानदार लेवल का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखिएगा एकदम आपका पूरा कंसेप्ट मैं चेक कर लूंगा एक ही सवाल में। देखिए कि आपने अभी तक कितनी चीजों को समझा है। मैं एक फूड चेन बना के दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका ग्रास, ठीक है, इस ग्रास को लपेट रहा है आपका जो टिड्डा हो गया, ठीक है, यानी ग्रास हॉपर हो गया। उसको फ्रॉग लपेट रहा है, यानी मेढक लपेट रहा है। इस मेढक को स्नेक लपेट रहा है, और इस स्नेक को आपका बाज लपेट रहा है, यानी हॉक लपेट रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपको बोला गया है कि इस फूड चेन में जो आपका कौन से लेवल पे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल लिखा गया, इसको ध्यान देना है। यानी कि चतुर्थ पोषण स्तर पर, ठीक है ना, जो चतुर्थ पोषण स्तर पर जो है उसके पास कितना एनर्जी है, उसके पास एनर्जी है 50 जूल, ठीक है ना, 50 जूल है। तो पहले हमें बताइए फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कौन होगा। तो देखिए ये क्या हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसी को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, मैं ट्रॉपिक लेवल लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, और ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, उत्पादक, और इधर जितना होगा ये कंज्यूमर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये हो गया आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, और ये हो गया आपका फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं, चलिए मैं दूसरे कलर से ले लूं, ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, समझ में आ रहा, ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, क्वार्टरली कंज्यूमर। क्वेश्चन क्या बोला आपसे कि फोर्थ, ये जो फूड चेन देख रहे हैं ये आप, ठीक है ना, इस फूड चेन में आपको फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, यानी ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, यानी चतुर्थ पोषण स्तर पर जो है उसके पास एनर्जी कितना, 50 जूल है, ठीक है, यानी इसके पास एनर्जी कितना है भाई मेरे, 50 जूल है। अब आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि हाउ मच एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, यानी कि इस प्रोड्यूसर लेवल के पास कितना एनर्जी होगा, हमें ये बताइए, ठीक है। तो हमने आपको बताया था अभी कि जो 10% लॉ में एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही थी, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर जा रही है, इस साइड में है ना, और 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता, बस यही मैथमेटिक्स है भाई। तो 50 जूल अगर इधर जाते हैं हम लोग, तो इस फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल के पास इसका 10% कितना आएगा, 5 जूल इसके पास आएगा, बाज के पास लपेटेगा। तो अब इधर हम लोग आ जाते हैं, तो इसका 10% हम लोग निकाल रहे हैं, तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। क्लियर है भाई? अब इसका 10% करिए ना, तो तब आएगा 50 जूल, ठीक है। अगर इधर आ जाते हैं, फिर इसका बैक करेंगे, तो ये हो गया आपका 5000 जूल टिड्डे के पास, और इसका बैक इधर आ जाते हैं हम लोग, लेकिन एनर्जी का फ्लो ऐसे होगा, टिड्डे को तो कभी ग्रास नहीं लपेटेगा, मेढक को तो टिड्डा नहीं लपेटेगा, बाज को तो स्नेक नहीं लपेटेगा, और इसका 10% निकालिएगा, तो यानी ये हो गया आपका 50,000 जूल। तो प्रोड्यूसर के पास कितना एनर्जी अवेलेबल होगा, 50,000 जूल। समझ में आया भाई, कितना होगा, 50,000 जूल, इसके बाद 5,000, इसके बाद 500, इसके बाद 50, और इसके बाद 5 जूल। समझ में आएगा, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो खैर अब मैंने बहुत चीज अभी इसमें बचा हुआ, जैसे कि अब पिरामिड का ही अगर कंसेप्ट देखेंगे तो इन्वर्टेड होता है, अपराइट, दोनों तरह के। देखिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको कम। अच्छा एक और कंसेप्ट बायो मैग्निफिकेशन का बचा हुआ है, इकोटोन का कंसेप्ट बचा हुआ है, पिरामिड का पूरा भी कंसेप्ट बचा ही हुआ है। अभी इसमें और भी, जैसे कि आप ओजोन का पूरा कंसेप्ट मैंने दिया है, ओजोन लेयर वगैरह ये सब चीजें हैं, डिप्लेशन वो सब क्या है, फिर ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब चीजें मैंने बताया था भाई, बहुत कुछ है। आप देखिए अल्ट्रा वायलेट ले हर, अब देखिए यहीं से आपका सवाल इधर पूछा है ग्रुप डी में भी, पाराबैंगनी किरणों से, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यूज ऑफ सीएफसी, ये सब कुछ जो आपका हुए थे, सबमिट हुए हैं पर्यावरण से लेके, ओजोन होल क्या है, ये सब चीजें हैं। इसके बाद मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ। हाँ ये रहा, देखिए जो पिरामिड वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये अभी आपका बचा हुआ 3 पिरामिड कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऊर्जा का, एनर्जी का और बायोमास का, सॉरी नंबर का, एनर्जी का और बायोमास का, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये हो गया अपराइट हो गया, ये इन्वर्टेड हो गया, किसका इन्वर्टेड बनता है, अपराइट बनता है, किसका दोनों बनेगा, ये सब चीजें हम लोग समझे। फिर देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब कौन ग्रीन हाउस गैस है, ये सब चीजें हैं, सबसे कम अधिक, ये सब मैंने बहुत शानदार लेवल पे चीजें करवा दी है भाई, ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी हो गया, यहाँ पे आपको ये सब मैंने करवा दिया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ये सब चीज़ें हैं। इसको फिर मैंने सारे बायोडाइवर्सिटी के ताप बताए हैं, डिफरेंसेस बताए हैं।
तो ये तो खैर ये सारी चीज़ें हो गई है, ठीक है। तो अब शायद ये सब देखिए, जितने भी कन्वेंशन है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ एड, COD BOD वाला भी कंसेप्ट आपको मैंने डाल दिया है एप्लीकेशन में। वेटलैंड वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्द्र भूमि, ठीक है। जो लेटेस्ट करंट है उसको भी मैंने अपडेट 2024 तक ये अपडेट होगा शायद, ठीक है। उसको मैं अपडेट कर दूंगा 2026 तक के सारी चीज़ों को, और वो आप खुद से भी उतना कर सकते हैं भाई। और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर पूछ लेते हैं, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट और अभी रिसेंट अगर हुआ तो उसका उसका उद्देश्य यानी कि थीम क्या रहा, ठीक है। तो वो सारे सबमिट हमने सारे चीजें हमने ये सब देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये सारी चीजें मैंने आपको करा दिया, कोपेनहेगन सम्मेलन, वियना कन्वेंशन, ये सब आपको देख के जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो खैर ये सब चीजें हैं, तो चलिए ठीक है, ये सवाल था मैंने लिया क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा। यहाँ पे फिर देखिए क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें जो आपको पढ़ना है, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब हो गया, ग्लोबल वार्मिंग ये रहा ऊपर में था, ठीक है। तो खैर चलिए, ये सब मैंने क्वेश्चन भी करवाया था आपको, तो ये आपका एक अच्छा सवाल था, और इस सवाल के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि इन्वायरमेंट का ऑलमोस्ट मैं कंसेप्ट आपको दे दूं, ठीक है। और बाकी जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा फोकस स्टडी विद अभी का, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये हमारा नंबर भी है नोट्स वगैरह अगर लेना हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।